संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम हॉग डियर यानी पाढ़ा हिरन और बार्किंग डियर यानी काकर हिरन के पास चलेंगे। पाढ़ा, जिसे अंग्रेजी में हॉग डियर कहते हैं, ये एक छोटा सा हिरन है जिसका आवासीय क्षेत्र पाकिस्तान से लेकर उत्तरी भारत और मुख्य भूभागीय दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला है। पाढ़ा हिरन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। इसकी औसत आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है और इसका वजन 35 से 45 किलोग्राम तक होता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। नर पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 65 से 75 सेंटीमीटर और मादा पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनकी लंबाई 105 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इनका अगला पैर पिछले पैर से ज्यादा छोटा होता है। ये ज्यादातर समूह के बजाय एकांत में रहना पसंद करते हैं और इनके समूह में अधिक से अधिक 2 से 5 पाढ़ा हिरणों की संख्या होती है। हॉग डियर पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ये केवल वनस्पति खाते हैं। इनके आहार में घास, हरी पत्ती, फल फूल और गिरे हुए पत्ती शामिल है। इनका गर्भकाल 210 से 240 दिनों का होता है। नर पाढ़ा हिरन के ऊपर सींग होता है। जब हम इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें चीतल से ही मिलते जुलते जो इनके स्किन का कोट होता है वो पाया जाता है। इस पे भी स्पॉट्स होते हैं, लेकिन ये उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने कि चीतल में पाया जाता है। इनका हाइट भी चीतल से कम होता है। जो मेल होते हैं उनमें एंटलर्स पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता है, जिसे ये एनुअली शेड कर देते हैं। 3 साल में जो फीमेल होती हैं वो एडल्ट हो जाती हैं और गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये मेनली ये हर्बीवोर हैं और घास, कंदमूल और पत्तियाँ इत्यादि खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनको शेड्यूल 3 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 40 के आसपास है और इनके लिए काफ़ी नेचुरलिस्टिक इनक्लोजर है जिसमें बड़े बड़े वृक्षों को देखा जा सकता है। बार्किंग डियर यानी काकर हिरन अन्य हिरणों की तरह ही स्तनधारी जानवर है। यह अपनी सुंदर आंखें और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही चंचल होता है, जिसके कारण लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। ये संभवतः सभी प्रजातियों के हिरणों में सबसे पुराना है। इसे धरती पर 150 से 350 लाख वर्ष पूर्व देखा गया। इसके जीवाश्म फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में पाए गए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मुंटियाकस मुंटजाक है। आज इसकी जीवित प्रजाति दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं और ये भारत से लेकर श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडो चाइना, पूर्वी हिमालय और म्यांमार में पाए जाते हैं। नर काकर हिरण का वजन मादा काकर हिरण से थोड़ा ज्यादा होता है। नर काकर हिरण का वजन 14 से 28 किलोग्राम होता है। इसका औसतन जीवन काल 18 से 25 वर्ष का होता है। इसके बाल छोटे और मुलायम होते हैं। बालों का रंग भूरा या स्लेटी होता है और कभी-कभी उनमें सफेदी भी झलकती है। खतरे का आभास होने पर यह जो ध्वनि निकालता है वह भौंकने के समान होता है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में बार्किंग डियर भी कहते हैं। यह अपने आकार के विपरीत काफी उग्र हो सकते हैं।
बार्किंग डियर का गर्भकाल 160 से 170 दिनों का होता है और ये एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देते हैं। ये घास, हरी पत्ती, फल फूल खाना पसंद करते हैं। बार्किंग डियर जो हैं, इसे हिंदी में कोटरा भी कहा जाता है। ये संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। इनका रंग जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है और इनका स्वभाव होता है कि ये काफ़ी हर्ड में भी रहते हैं, कभी अकेले भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुबह और शाम में कॉल बहुत अजीब तरह का आवाज़ निकालते हैं, जो और हिरणों की प्रजाति से इन्हें भिन्न करता है। एक मुख्य बात होती है बार्किंग डियर में, एक नर जो होते हैं उनके अपर कैनाइन, जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं और मादा में ये नहीं पाया जाता है। बार्किंग डियर के जो सींग होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और बार्किंग डियर के सर पर एक भी शेप का आकार बना हुआ रहता है, जो और हिरणों की प्रजाति से इसे बिल्कुल अलग करता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव में हम लोग इनको घास, पत्ते, अनाज इत्यादि देते हैं। ये फल भी खाते हैं, घास, पत्ते, अनाज प्रमुख रूप से इन्हें दिया जाता है। यहाँ मल्टीग्रेन्स भी, मिक्सचर भी हम लोग बना करके देते हैं। गर्मियों में इनके लिए पानी की सुविधा भी की गई है ताकि ये गर्मी महसूस ना कर सकें। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास, एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।